पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंप्लीट कर चुके थे। उसमें क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों हो गया था हमारा। फैराडेज लॉ देख लिए थे। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने चल रहे हैं गैल्वेनिक सेल। उससे पहले यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है माँ। अभी पिछले दिन जबलपुर में एक माँ और बेटे की मृत्यु हो गई नाव के डूबने से। माँ ने अपने बच्चे को लाइफ जैकेट में बांधकर सीने से कसकर पकड़ कर रखा बचाने के लिए, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। ऐसी माँ के लिए आज हमारे बोर्ड पर माँ शब्द जब तक डिस्कशन चलेगा तब तक रहेगा। चलिए, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको पता था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता था? केमिकल एनर्जी में। तो ये क्या करेगा? पहली बात, इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करता है गैल्वेनिक सेल? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता था? इलेक्ट्रिकल से केमिकल में। तो बताओ, इसमें अगर बात करें हम इनपुट की, तो इनपुट क्या होगा? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हमारा क्या होगा? इनपुट। और आउटपुट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरी बात क्या देखे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? क्या होता था बताओ? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि आप एनर्जी देते थे, आप रिएक्शन करवाते थे। यहां पे क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड बात, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन होगा? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरी बात क्या देखे थे? गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता था? पॉजिटिव। आप एनर्जी देते थे, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती थी। यहां केमिकल एनर्जी दे रहे हैं और हम आउटपुट के रूप में क्या लेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी, तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा? नेगेटिव होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हो डेल्टा जी लेस देन क्या होगा? 0 होगा। ठीक, ये तीन बातें हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए, और जस्ट उसका अपोजिट तीन बात किसके लिए आ गया? गैल्वेनिक सेल के लिए। अब गैल्वेनिक सेल का आधार क्या रहा होगा उसके लिए देखना क्या हुआ होगा। एक एक्सपेरिमेंट की चर्चा हम लोग करते हैं, समझना ध्यान से। एक्सपेरिमेंट में क्या किए कर रहे हैं? जिंक रॉड is dipped into CuSO4 aqueous solution। कॉपर सल्फेट का एक aqueous सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग किस रॉड को डिप कर रहे हैं? जिंक के रॉड को डिप कर रहे हैं। समझना, ऑब्जर्वेशन को देखना। ये कैसा कलर सॉल्यूशन होता है ये भी दिमाग में रखना। ब्लू कलर सॉल्यूशन है ये। और कोई पूछेगा ये ब्लू कलर क्यों होता है? तो Cu2+ के कारण। क्लास 10 से हम लोग जान रहे हैं, अगर पानी में Cu2+ आयन रहेगा तो पानी का कलर कैसा रहेगा?
ब्लू कलर का रहेगा। Cu2 प्लस आयन अगर निकल जाएगा तो पानी का कलर डिसअपियर हो जाएगा, जो ब्लू कलर है। ठीक, चलो देख लो, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें CuSO4 aqueous रखा हुआ है। ठीक, और इस कंटेनर में एक जिंक का रॉड हम लोग डिप कर दिए। ठीक है, रॉड किसका है? जिंक का। तो एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कुछ करते हैं उसके बाद चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगा? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये जो मेरा कंटेनर है, इस कंटेनर में जो जिंक की रॉड है इस तरीके से डिसॉल्व होने लगा, गलना शुरू कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पे प्रेसिपिटेट बना, पीपीटी। कैसा? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये सिचुएशन रहा। और दूसरा क्या, टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया है और ब्लू कलर डिसअपियर हुआ है। तो देखना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा गया? अगर ऑब्जर्वेशन की बात आप करेंगे तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, जिंक रॉड क्या कर दिया? डिसोल्यूशन शुरू कर दिया, घुलना शुरू कर दिया। Zn रॉड स्टार्ट dissolving itself। ठीक है, खुद वो डिसॉल्व होना शुरू हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया? जो सॉल्यूशन का कलर कैसा था? ये ब्लू कलर सॉल्यूशन था हमारा, और यहां पे कलर डिसअपियर हो गया। ब्लू कलर डिसअपियर। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, डिसअपियर, ब्लू कलर क्या होने लगा? डिसअपियर होने लगा। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया? कि रेडिश ब्राउन का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हुआ। प्रेसिपिटेट, जिसको आप पीपीटी बोलते हो, स्टार्ट्स फॉर्मिंग ऑफ रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनना शुरू हुआ नीचे में। और चौथा चीज क्या? अगर हम इसमें टेम्परेचर मीटर, थर्मामीटर, पहले का टेम्परेचर मेजर कर लें और बाद का टेम्परेचर मेजर करें तो टेम्परेचर इंक्रीज कर गया है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब जो एनर्जी है हम लोगों को इस केमिकल का, वो किस फॉर्म में मिल रही है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट के फॉर्म में मिल रही है। ये ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो ऑब्जर्वेशन के बाद क्या निकला होगा? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या समझ में आई होगी कि अगर जिंक रॉड धीरे धीरे गल रहा है, मतलब जो जिंक के एटम्स हैं वो कहां जा रहे होंगे? सॉल्यूशन में। तो क्या हो रहा होगा? जिंक जो पहले सॉलिड स्टेट में था
ये जिंक 2+ बन करके aqueous सॉल्यूशन में जा रहा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा होगा। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है ये। और कॉपर अगर डिपॉजिट हो रहा है, ब्लू कलर डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब Cu2+ आयन का कंजम्पशन हो रहा है, और कंजम्पशन हो रहा है मतलब वो सॉल्यूशन से बाहर हो रहा है। और प्रेसिपिटेट बनने का मतलब क्या होता है? नीचे बैठना, सॉल्यूशन से बाहर होने जैसा ही है प्रेसिपिटेट का मतलब। तो दूसरा बात क्या देखा होगा कंक्लूजन के रूप में कि जो Cu2+ पहले एक्वस सॉल्यूशन में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जो लूज किया होगा वो लिया होगा और खुद क्या बन गया? Cu सॉलिड, और ये प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे क्या हो गया है? बैठ गया है। ये क्या है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें, बताओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो लेफ्ट साइड में क्या दिखेगी आपको? जिंक, जो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और कौन दिखेगा? Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन में है, और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? जिंक 2+ एक्वस सॉल्यूशन में जा रहा है, और Cu क्या हो रहा है? सॉलिड। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों मिल करके क्या हुआ? रेडॉक्स। और आपको कुछ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी है इसमें। क्या कुछ कराने की आवश्यकता पड़ी है क्या? नहीं। सिर्फ आपने क्या किया? एक जिंक के रॉड को किसमें डिप किया है? पानी में डिप किया है, सॉरी पानी कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया है। कुछ समय बाद आपने ये देखा है, ना तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, मैंने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया, प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया, ना कोई इसको एनर्जी दी है, ना इससे हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। पता नहीं ये दे रहा होगा हीट के फॉर्म में, तो बात अलग है। यहां पे आप साथ में लिख सकते हो, टेम्परेचर है तो हीट लिख सकते हो। एनर्जी मिली है, किस फॉर्म में एनर्जी मिली है? हीट के फॉर्म में एनर्जी मिली है हम लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये रिएक्शन खुद से हुआ है, तो क्या कहोगे इसको? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हुआ? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। अब जब कंक्लूजन निकल जाएगा तो कोशिश करेंगे कि कुछ इसको आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे चैलेंजिंग बात क्या रहा? इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन। जो हीट के फॉर्म में ये सिस्टम एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, जो एनर्जी बर्बाद हो रही है, उस एनर्जी को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज कर लें या कन्वर्ट कर ले। आप लोग जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। हमने कोई एनर्जी नहीं बनाई है, इस सिस्टम के पास खुद की एनर्जी थी और वही एनर्जी हम लोग को किस फॉर्म में मिल रहा है? हीट के फॉर्म में मिल रहा है। बट क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो जो एनर्जी हीट के रूप में मिल रही है, हो सकता है कि इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? देखिएगा, 2 कंटेनर हैं, इस तरीके से हमारे पास 2 कंटेनर है। एक कंटेनर में हम लोग ले लिए हैं, क्या ले रहे हैं? जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरे कंटेनर में हम लोग ले रहे हैं CuSO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। समझना बारीकियों को। इसमें हम क्या करेंगे? एक जिंक का रॉड डिप कर देते हैं। इसका रॉड है ये जिंक का, और इस वाले कंटेनर में हम लोग कॉपर का रॉड डिप कर देते हैं, Cu। ठीक है, एक जगह जिंक का रॉड और दूसरी जगह कॉपर का रॉड। ये है इस तरीके से। अब बताओ क्या हो रहा होगा यहां पर? जिंक वाले पर जिंक जो है सॉल्यूशन में आ रहा होगा Zn2+ बन करके। पहले से जिंक सल्फेट की अगर बात करोगे तो Zn पर 2+ एंड SO4 पर 2-, दोनों के एक पार्टिकल्स एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन होने से बनता होगा।
तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने दिए होंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए होंगे। तो जितने जिंक 2+ के आयंस कैटायन होंगे उतने ही हमारे पास सल्फेट के एनायंस होंगे, मतलब ये न्यूट्रल होगा। यह भी क्या होगा? न्यूट्रल। समझना, ये न्यूट्रल होगा। सिमिलरली यहां पर भी ये जो कॉपर सल्फेट है ये Cu2+ और किसमें? SO4 बोलो 2- में डिसोसिएट हुआ होगा और इन दोनों का भी कॉन्सेंट्रेशन नंबर बराबर होगा। ये वाला भी सॉल्यूशन कैसा रहा होगा? स्टार्टिंग में न्यूट्रल रहा होगा। स्टार्टिंग में क्या रहा होगा? न्यूट्रल। लेकिन जैसे ही जिंक के रॉड पर जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और यहां पर आ रहा है, बाहर में सॉल्यूशन में उसका एटम आ रहा है, ये रॉड गल रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, ये रॉड कैसा चार्ज बन जाएगा? धीरे धीरे निगेटिव। कैसा बन जाएगा? निगेटिव चार्ज बन जाएगा। और इस सॉल्यूशन में जिंक 2+ आयन का नंबर धीरे धीरे अगर इंक्रीज कर रहा है, ये सॉल्यूशन खुद कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव। क्यों? आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद क्या होगा कि यहां पर Zn2+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ग्रेटर हो जाएगा SO4 2- आयन के कॉन्सेंट्रेशन से। जिंक रॉड गल रहा है ना, तो उसके दो इलेक्ट्रॉन लूज करके एक एटम कहां आ रहा है? सॉल्यूशन में आ रहा है। तो सॉल्यूशन में Zn2+ आयन का नंबर क्या होगा? इंक्रीज करेगा और दूसरे वाले का नंबर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सॉरी, इसका डिक्रीज नहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कंपैरिजन में नंबर कम हो जाएगा। तो क्या पॉजिटिव चार्ज का नंबर ज्यादा नहीं हो गया? हो गया। तो अब क्या ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है? नहीं, पहले न्यूट्रल था, अब कैसा हो गया? सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज। और ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया? नेगेटिवली चार्ज। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? कॉपर क्या होता है? रिड्यूस। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के डिपॉजिट होता है। तो यहां से जो Cu2+ था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां डिपॉजिट होगा? कॉपर के रॉड पर। ये इलेक्ट्रॉन कौन देंगे? यही कॉपर के एटम्स देंगे। किधर वाले एटम्स? ऊपर वाले एटम्स देंगे, नीचे तो डिपोजिशन चल रहा है। तो इस पर क्या आ जाएगा? चूंकि इनका इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहा है, तो इस वाले रॉड पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब समझो, यहां से Cu2+ निकल करके सॉल्यूशन से कहां जा रहे हैं? रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं। और अगर रॉड पर डिपॉजिट हो रहे हैं तो Cu का नंबर डिक्रीज कर रहा है, SO4 का नंबर डिक्रीज नहीं कर रहा है। तो आप क्या कह सकते हो यहां पे दूसरी तरफ कि Cu2+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अब लेस हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? SO4 2- आयन के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। और अगर कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज कम और नेगेटिव चार्ज ज्यादा। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। ये सॉल्यूशन खुद नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये सॉल्यूशन, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और ये वाला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। इतनी बात क्लियर है? अब बताओ, प्लस माइनस और प्लस दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया होगा और यहां भी एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया होगा। पहले क्या होता था कि जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डिप की गई थी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लेन देन जैसे हुआ, क्या होगा कि यहां का जो जिंक एटम है वो खुद क्या बन के आया होगा बाहर? Zn2+। और 2 इलेक्ट्रॉन जो दिया होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन लिया होगा? Cu2+। ये इसको ले लिया होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को। तो सॉल्यूशन में ही सब कुछ हो जा रहा था। अब हम एक सॉल्यूशन में कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती थी वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल जाती थी? हीट फॉर्म में। अभी हमने कहीं रिकॉम्बिनेशन होने ही नहीं दिया है। एक जगह इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है और दूसरी जगह कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए कॉपर वाली रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और जिंक वाली रॉड नेगेटिवली चार्ज हो रही है। अब देखना, प्रोसेस समझना। कॉपर का क्या हुआ यहां पर? रिडक्शन। और जहां रिडक्शन होता है वो मेरा क्या होता है? कैथोड। और यहां जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। जिंक मेरा क्या हो गया? ये वाला रॉड एनोड। अब आप देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कहे थे? जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड होगा वो एनोड होगा और नेगेटिवली चार्ज रॉड क्या होता था? कैथोड, क्योंकि वहां पे रिडक्शन होता था।
यहां जस्ट बात उल्टा हो गया। जो नेगेटिव चार्ज रॉड है, जो नेगेटिव रॉड है वो एनोड हो गया है, और जो पॉजिटिव रॉड है वो क्या है, कैथोड हो गया है। अगर मैं जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन डायरेक्ट यहां सॉल्यूशन में हो जाता था, अभी तो लेन देन नहीं हुआ, लेकिन लेन देन करने के लिए हम इन्हें एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दें और यहां बीच रास्ते में एक बल्ब लगा दें और ऐसे रास्ता दे दें, तो जो काम यहां सॉल्यूशन में हो रहा था, यहां जो इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आ रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना शुरू कर देंगे इसकी तरफ, और जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देगा तो इस साइड से इस साइड क्या दौड़ना शुरू कर देगा, करंट। 10th क्लास में पढ़े हो, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेगा, करंट दौड़ना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। अब करंट दौड़ना शुरू जैसे ही करेगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा क्या, तो एनर्जी आपको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिली, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यही हमारा गैल्वेनिक, ये पहले के क्लास में आप लोग डेनियल सेल के नाम से पढ़े होंगे, जहां जिंक और कॉपर की बात होगी। ये स्पेशल गैल्वेनिक सेल ही है कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल, लेकिन इस सेल का नाम क्या है, डेनियल सेल। अब बताओ ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, कुछ समय तक। फ्लो ऑफ करंट stops after some time। कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। कारण क्या होगा समझना, जैसे जैसे जिंक 2+ सॉल्यूशन में आता जाएगा, इस रॉड के चारों तरफ कौन सा चार्ज आता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। भाई ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज, चारों तरफ से इसको पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेंगे, घेर लेंगे। एट द सेम टाइम इसके चारों तरफ कौन रहेंगे, सल्फेट का आयन, ये किससे घिरा रहेगा, नेगेटिव चार्ज से। समझना, एक पॉजिटिव चार्ज से घिरा रहेगा इलेक्ट्रोड और दूसरा नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ आने नहीं देता है। हम नेगेटिव की क्यों बात करें, क्योंकि यहां चलने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में होगा, ऊपर जाना चाहेगा, तो क्या इतने सारे पॉजिटिव चार्ज मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे इजिली, बताओ। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं जाने देगा। और अगर एका को भूला भटका इधर पहुंच भी गया, तो जैसे ही इधर इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, इलेक्ट्रॉन की अगर एंट्री नीचे होगी, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने से क्या करता है, दूर भगाता है। ये नेगेटिव चार्ज जो चारों तरफ से घेर करके रखे हैं, क्या इस इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने देंगे, नहीं होने देंगे। मतलब एक जगह से इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दिया जाएगा और दूसरे जगह से इलेक्ट्रॉन को आने नहीं दिया जाएगा दूसरे जगह पर। तो क्या ये सर्किट क्लोज है या ओपन है, ओपन है। ओपन है तो क्या करंट फ्लो कर सकता है क्या, नहीं। तो सर स्टार्टिंग में क्यों किया, तो स्टार्टिंग में ये आयंस ज्यादा नहीं थे, इसलिए यहां चल गया। यहीं देखो, यहां कनेक्शन कुछ है ही नहीं, एक जगह से दूसरे जगह बीच में कनेक्शन कटा हुआ है। इसलिए अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, सॉल्ट ब्रिज का। दोनों कंटेनर के बीच में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब, कौन सा ट्यूब, ये इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब, जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे जेली फॉर्म में, जेल के फॉर्म में, और नीचे कुछ कॉटन लगा देंगे ताकि गिरे नहीं। और जेल के फॉर्म में इसलिए क्योंकि उसमें रहे, थिक रहे, थोड़ा थिन रहेगा, पतला रहेगा, सब हरा के बह जाएगा नीचे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट भरेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे, सिंपली सॉल्ट्स, जैसे KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर कोई यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस इलेक्ट्रोलाइट में से नेगेटिव चार्ज अगर इस सॉल्यूशन में एंट्री कर जाए, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, और जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तो कंडक्शन होता रहेगा। सेम यहां पे नेगेटिव चार्ज अगर यहां बढ़ रहा है, तो इस सॉल्यूशन में कौन आ जाए, पॉजिटिव चार्ज। भाई कॉपर अगर कम हो रहा है, कॉपर अगर कम हो रहा है, Cu2+ कम हो रहा है, तो उसके बदले 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो 2 को अगर K+ आ गया, K पर एगो पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 K+ अगर आ गया तो हमारा काम हो जाएगा।
तो ये भी सॉल्यूशन क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ये भी सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा। जब तक दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी तब तक कंडक्शन होता रहेगा और ये बल्ब ग्लो होता रहेगा। तो यही हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, गैल्वेनिक सेल में मेनली सॉल्ट ब्रिज पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना काफी है।